और खबर पलामू से है, जहां पर विश्रामपुर सीट से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतार दिया है। और बता दें कि आरजेडी ने विश्रामपुर से राम नरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गुरुवार को कांग्रेस ने यहां से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है। राम नरेश सिंह ने नामांकन भी कर दिया है। शुरुआत में खबर यह आई थी कि विश्रामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। गुरुवार को जारी लिस्ट में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और सुधीर कुमार चंद्रवंशी को टिकट दे दिया है। और पलामू से संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, महागठबंधन में यह दरार देखने को मिल रही है और विश्रामपुर सीट ने यह बता दिया और दिखा दिया कि आरजेडी संतुष्ट नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, और शायद ये वजह है कि इसी सीट पर कांग्रेस ने भी और आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या लगता है कि ये गठबंधन पहले ही टूट गया है या फिर औपचारिकता बाकी रह गई है? जी, कहीं ना कहीं अगर बता दे तो जो समीकरण देखा जा रहा है, आरजेडी और जो कांग्रेस दोनों एक ही सीट पर अगर चुनाव कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस का कल जो जारी हुआ उसमें विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र पहले तो आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारी थी, जो जिनका नामांकन हो चुका है नरेश सिंह जी का। और वहीं अगर बात करें जो अभी सुधीर चंद्रवंशी वो नामांकन करने आए हुए हैं और नामांकन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि पांकी से भी एक जो सूचना अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही वहां से जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के नेता बिट्टू सिंह, वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। जो लोग बता रहे, जो सूचनाएं मिल रही है सूत्र के अनुसार, अभी तक ये कंफर्म नहीं, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने का आसार दिख रहे हैं। जी नितेश, क्या लगता है कि जेएमएम की तरफ से या फिर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी भी की गई है? एक ही सीट पर दो कैंडिडेट उतारे गए हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से, तो ऐसे में तो बीजेपी की राह शायद आसान हो सकती है अगर महागठबंधन में यही चलता रहा सिलसिला। तो बता दूं कि अभी तक न बीजेपी न कांग्रेस के तरफ से, न ही आरजेडी के तरफ से, न ही जेएमएम की तरफ से ऑफिशियल कोई बयान जारी किया गया है कि गठबंधन टूट रहा है या गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों जब उठ रहे हैं तो जो बीजेपी का सीट है उससे फायदा हो सकता है बीजेपी को। जी, चूंकि नितेश अगर बात जी बताएं। अगर एक बात और आपको बता दूं कि अगर यह पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो वोटर हैं उन्हें लुभाने का जो सिलसिला है वो जारी है। जो ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए ये दोनों प्रत्याशी, दो जो पार्टी हैं वो उतारे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नितेश खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखा जा रहा है कि पलामू की विश्रामपुर सीट से आरजेडी और कांग्रेस ने दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारे गए। क्या लगता है किनके प्रत्याशी में ज्यादा दम निकल रहा है और जमीनी हकीकत क्या है किसकी प्रत्याशी की? क्या लगता है कि चुनाव में कौन किसको अधिक टक्कर दे सकता है? देखिए, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विश्रामपुर सीट से जो है गठबंधन में ये सीट चली गई है और अब इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दिया। कल देर शाम जब कांग्रेस की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो उस लिस्ट में विश्रामपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो भी उनका भी नाम था। और इधर से आरजेडी की ओर से आप देखेंगे कि नरेश सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि जो हुसैनाबाद विधानसभा सीट थी वहां पर भी कांग्रेस के जो आरजेडी के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब एक अपडेट निकलकर रांची से सामने आई कि रांची के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के एम तौसीफ, वो भी नामांकन करने हुसैनाबाद सीट से जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय से हुसैनाबाद सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे थे और मांग भी आला कमान से कर रहे थे। अगर हुसैनाबाद सीट से वो भी नामांकन कर देते हैं एम तौसीफ, तो 2 ऐसी विधानसभा सीट हो जाएगी जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और वहां पर आरजेडी के भी उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि आरजेडी से जो नाराजगी थी कांग्रेस की, या कांग्रेस से आरजेडी की जो नाराजगी थी वो फिलहाल अब नजर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि आरजेडी की ओर से विश्रामपुर की जो लिस्ट थी वो पहले जारी की गई थी और उसके 2 दिनों के बाद कांग्रेस ने लिस्ट जारी की और वहां से
उम्मीदवार उतारा है। तो हम कह सकते हैं जो सामंजस्य की स्थिति दिख रही थी कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करके गठबंधन चला रहा है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन फिलहाल अब दिखाई नहीं दे रहा है। कोऑर्डिनेशन में कहीं न कहीं चूक होती दिखाई दे रही है और आरजेडी और कांग्रेस के फिलहाल एक सीट पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि हुसैनाबाद सीट से भी अगर एम तौसीफ उम्मीदवारी अपनी पेश कर देते हैं और नामांकन कर देते हैं और उन्हें पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य की 2 ऐसी विधानसभा सीटें होंगी जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के दोनों प्रत्याशी और उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। हालांकि इसका असर कितना पड़ेगा, इसमें जीत किसको होगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल की जो बातें निकल कर देखी जा रही है, जो सामने दिखाई दे रहा है, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि गठबंधन में फिलहाल कुछ का ठीक नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन की कमी और ये अच्छे संकेत नहीं है महागठबंधन के लिए। राहुल, तो अगर माना जाए राहुल, अगर दोनों जगहों की, तो पलामू के विश्रामपुर की सीट की बात की जाए तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए। क्या लगता है जनाधार किसका जमीन पर ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर जनाधार की बात करेंगे तो नरेश सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी जो अगर मत की बात करें तो 2019 का चुनाव वो निर्दल लड़े थे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन किया था, चुनाव भी लड़ा। करीब 28,000 के आसपास वोट उन्होंने पाया था, 28,300 का आंकड़ा वो छू पाए थे। हालांकि अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो बसपा के जो उम्मीदवार थे वो भी 32,000 के आसपास जो वोट पाए थे और रामचंद्र चंद्रवंशी जो जिन पर इस बार फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया है, केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताया है, उन्हें तीसरी बार टिकट पार्टी से दिया है, उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार की अगर जनाधार की आप बात करें तो चंद्रवंशी जिन्हें टिकट मिला है कांग्रेस से, वो भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन निर्दल प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। 5-6 नंबर पे थे, उनकी वोट की जो संख्या बहुत कम थी और माना जा रहा था कि उन्हें कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। अगर कांग्रेस भी वहां से चुनाव लड़ेगी तो चंद्रशेखर उर्फ दरई दुबे या उनके किसी परिवार के सदस्य या किसी अन्य को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से चंद्रवंशी समाज के 2 कैंडिडेटों को उतारा गया, यानी एक तरफ बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी चंद्रवंशी समाज का है और कांग्रेस की ओर से भी चंद्रवंशी समाज के ओर से कैंडिडेट दिया गया है। तो चंद्रवंशी समाज का जो वोट की संख्या है विश्रामपुर में अधिक है और इसे देखते हुए कांग्रेस इसे साधने की कोशिश में की है। लेकिन अब इसमें अगर खेल बिगाड़ने की बात कहें तो बसपा का जो कैंडिडेट है पिछली बार सेकेंड नंबर पे रहा और तीसरे नंबर पे जो नरेश सिंह रहे, इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। तो इन लोगों में अब लड़ाई होगी। अब इन 3 लोगों की लड़ाई के बीच में चौथा कौन अपना रास्ता तय कर लेगा जीत का, एक कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अगर उम्मीदवारी की हम बात देखें तो अभिराम चंद्रवंशी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं रघुबर सरकार में और वर्तमान में विधायक भी हैं और बीजेपी के टिकट पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर इसलिए माना जा रहा है कि जो टिकट की घोषणा करने में जो देरी हुई है, जो अंतरकलह और विरोध का सामना उस उम्मीदवार को विश्रामपुर विधानसभा में करना पड़ेगा, उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव में, क्योंकि नरेश सिंह भी अपने क्षेत्र में काफी मजबूत है और इस बार आरजेडी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी और मन मुताबिक आरजेडी को सीट न देने का यह नतीजा है कि आपसी सिर्फ फुटबॉल अब देखने को मिल रहा है। नतीजा क्या हुआ ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया राहुल, खबर पर अपडेट के लिए।